बहुत बारीक अंतर है बेटा। रिलेशन मतलब चलो, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, है मैं इस क्लास को बेटा रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो फिर से देख पाए। तो जब हम सिंपल बात करते हैं सेट की, थ्री ब्रैकेट कई सारे एलिमेंट्स होंगे, वो हो सकते हैं अल्फाबेट हो सकते हैं, बीच में कॉमा होगा। जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं, जब ए और बी को ए क्रॉस बी या मतलब ए का एलिमेंट पहले लिखा है, तो ए के एलिमेंट के बी के हर एक एलिमेंट से पेयर बनेंगे। ए में का एलिमेंट है वन, वन का थ्री से बना पेयर, वन का फोर से बना पेयर। फिर ए का नेक्स्ट एलिमेंट टू है, टू का थ्री से बनेगा, टू का फोर से बनेगा। थ्री 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 फोर, बस ये ध्यान रखना है ए टू बी मतलब पहले ए का एलिमेंट लेंगे फिर बी का एलिमेंट लेंगे। ये पूरा का पूरा सेट या वो सेट जिसमें हम इसके कुछ एलिमेंट लें, वो होता है रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मतलब, रिलेशन मतलब वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में होंगे, और ए टू बी मीन्स पेयर का हर एक पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का मेंबर होगा, है ना। इतने में किसी को नहीं होना चाहिए बेटा। किसी को डाउट है इसमें? आकृति कोई डाउट इसमें? रिलेशन मीन्स एक सेट जिसमें एलिमेंट्स पेयर में होते हैं। मान में क्लियर? कोई डाउट? नो सर। गुड। अब इसी के आगे आते हैं, फंक्शन। क्या बोल रहा है? रिलेशन, ये 11 ए टू बी सेट ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। एक वो सेट जिसमें एलिमेंट्स पेयर में हैं, उनके या कुछ एलिमेंट ले लो। क्यों? पेयर है कि सारे एलिमेंट, तो रिलेशन होता है। तो सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। पेयर में सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट का इमेज होता है। चलो, अब क्या था, एक एग्जांपल लिया है बेटा रिलेशन का, ये भी क्लास 11th का है। ए दिया है, बी दिया है एक्स वाई, हमने ए क्रॉस बी निकाला। ए पहले लिखा है तो एक एलिमेंट पहले आएंगे, ए एक्स ए वाई बी एक्स डी वाई, ये बन रहा है ए क्रॉस बी। अब क्या बोल रहा है? रिलेशन क्या है? ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट लें या कुछ एलिमेंट ले लें, वो सब रिलेशन कहलाएंगे। सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया ए एक्स, एलिमेंट पेयर में है, पहला एलिमेंट ए का है, सेकंड बी का है, ये रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू बी। अब मैंने दो एलिमेंट लिए, एक्स और बी वाई, ए एक्स और ए वाई, सॉरी ए एक्स ए वाई, एलिमेंट पेयर में है, पहला एलिमेंट ए का है, देखो ए में है, दूसरा एलिमेंट बी में है, पहला एलिमेंट ए में है, दूसरा बी में है, तो एलिमेंट एक दूसरा एलिमेंट बी का, तो ये भी रिलेशन हुई किससे? ए से बी में। सही, ए एक्स ए वाई बी एक्स लूंगा, ये रिलेशन है। तो रिलेशन मीन्स सिंपली, रिलेशन का मतलब है कि वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में हो, पहला एलिमेंट ए का हो, सेकेंड एलिमेंट बी का हो, तो इट इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू। अब रिलेशन का ही बेटा थोड़ा सा एक स्टेप आगे, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में भी एलिमेंट्स पेयर में होते हैं, बट फंक्शन में ये अंतर रहता है रिलेशन की तुलना में कि किन्हीं भी दो पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होते। सेकेंड एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, किन्हीं भी दो पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। आर टू में इसका भी फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, तो ये रिलेशन नहीं हुआ, सॉरी ये फंक्शन नहीं हुआ, रिलेशन तो है। रिलेशन में तो हम केवल इतना देखते हैं कि एलिमेंट्स पेयर में होने चाहिए, पेयर में है रिलेशन, लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों? फंक्शन में सब सारे पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। किन्हीं भी दो पेयर के या दो से ज्यादा पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। सेकेंड एलिमेंट सेम हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन जो हमने लास्ट ईयर भी देखा था। आदित्य क्लियर हुआ? रिलेशन मीन सेट एलिमेंट्स पेयर में है, फंक्शन मतलब एक रिलेशन, लेकिन किन्हीं भी दो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर? अरमान क्लियर हो गया बेटा? गौरव क्लियर? प्रखर क्लियर? क्लियर? आवाज किसी की नहीं आई मुझे। प्रखर क्लियर हो गया ना? रिलेशन मतलब एलिमेंट्स पेयर में है, और यस सर। फंक्शन मतलब किन्हीं भी दो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है,
ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन एफ। अब देखो, रिलेशन के लिए हम आर वर्ड यूज करते थे, पर जब हम फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो हम एफ वर्ड यूज करेंगे। और फंक्शन, तो फंक्शन एक तरह की रिलेशन ही होती है। क्यों? कि फंक्शन में एलिमेंट पेयर में होते हैं। तो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी पेयर में बी का होगा, इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। क्या बोल रहा है? रिलेशन फंक्शन होगी अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है उसकी केवल एक इमेज होगी। मतलब जैसे ये, इसमें टू की इमेज वन हो गई। देखो यहाँ, इसमें देखो, ये क्लास 11 का एग्जाम्पल है। टू की इमेज वन है, थ्री की इमेज वन है, फोर की इमेज टू है। हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। जबकि यहाँ देखो, सेकंड वाला है, यहाँ टू की इमेज पहले पेयर में बोल रहा है टू के साथ टू है, टू के साथ फोर है। टू की इमेज टू भी है, टू की इमेज फोर भी है। पर रिलेशन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से डेफिनेशन बोलती है ए रिलेशन विल बी ए फंक्शन इफ ईच एलिमेंट हैज ओनली वन एंड वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज। यहाँ टू की इमेज टू थी और टू की इमेज फोर भी है। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। टू जो है केवल वन के साथ ही किसी एक एलिमेंट का जुड़ा होना चाहिए। ये थोड़ा सा टफ डेफिनेशन है। उसका एक सिंपल फॉर्म ये है बेटा कि ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। किन्हीं भी दो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ सेकंड एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट सबके अलग अलग होने चाहिए। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, ये रिलेशन हो गया। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट टू है, यहाँ अरे यार सेकंड का भी फर्स्ट एलिमेंट टू है, ये रिलेशन, ये फंक्शन नहीं हुआ, रिलेशन तो है। यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, तो ये फंक्शन भी है। ठीक, तो रिलेशन मतलब एलिमेंट्स पेयर में है, फंक्शन मतलब एलिमेंट पेयर में है लेकिन सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। बताओ कोई डाउट इसमें? गौरव कोई डाउट? समीर कोई डाउट? नो सर। मैं बेटा जितनी बार भी मैं इंटरव्यू देने गया, मैथ्स वाला इंटरव्यू, मुझसे फंक्शन का डेफिनेशन हमेशा पूछी गई और मैं हर बार ये सोच गया अरे यार पिछली बार तो पूछ लिया था डेफिनेशन ऋषभ, अब नहीं पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने? फंक्शन मतलब वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में है लेकिन सारे फर्स्ट एलिमेंट, पेयर के सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, ये है फंक्शन। तो एक बात हम कह रहे हैं, ये मैंने कल अपने एक दोस्त से बात की थी बेटा, तो उससे इंटरव्यू में पूछा गया था क्या सारी रिलेशन फंक्शन होते हैं क्या? क्या सारे रिलेशन फंक्शन होंगे? कौन बताएगा? नो सर। नो सर। नो सर, नो सर, क्योंकि क्या सर प्री सारे इमेजेस फंक्शन, नहीं होंगी। सारे फंक्शन रिलेशन होंगे? यस सर। यस सर। हाँ, सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। क्यों? फंक्शन में एलिमेंट पेयर में है और किसी भी दो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, हमें उससे क्या मतलब है? रिलेशन में तो हमें एलिमेंट पेयर में देखने हैं, पर रिलेशन इसमें तो भैया वो पेयर भी आएंगे जिनमें सारे फर्स्ट एलिमेंट सेम होते हैं, है ना? तो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते पर सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। इसको क्योंकि बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है स्पेशल इंटरव्यू में, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। रिलेशन मीन्स रिलेटिव। जब रिलेटिव घर में आए तो कोई जरूरी नहीं है कि घर में फंक्शन है। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। रिलेशन रिलेटिव, रिश्तेदार, अगर घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है समीप तो कोई जरूरी नहीं है कि घर में फंक्शन है। लेकिन अगर घर में फंक्शन हो रहा है तब तो रिलेटिव आएंगे ही, है ना? तो रिलेशन है तो फंक्शन होगा जरूरी नहीं है। रिश्तेदार तो हर कभी मुंह उठा के चले आएंगे, तो रिश्तेदार आ गए हैं इसका मतलब नहीं है कि फंक्शन है। अगर कोई रिलेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन है। बट अगर घर में फंक्शन है ना प्रखर, फिर तो रिश्तेदार आएंगे ही। तो अगर इफ इट इज अ फंक्शन then it must be a relation, but if it is a relation
एंड इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी अ फंक्शन। इसको बेटा दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है जय? क्लियर? यस सर। हाँ, ये वो टॉपिक पढ़ रहे हैं ऋषभ जो हमें जॉब दिलाएगा। आपने 3 इडियट्स में वो शर्मन जोशी का इंटरव्यू देखा होगा आपने, जब वो इंटरव्यूअर से कुछ बोलता है कि अरे आपके मार्क्स तो नीचे नीचे जा रहे हैं, पर वो जो जवाब देता है वो इतना इम्प्रेस करता है इंटरव्यू देने वाले को कि वो पूछते हैं कि भैया कितनी सैलरी लोगे। चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा फंक्शन में अंदर घुसेंगे। सब लोग अपनी बेटा सेफ्टी बेल्ट बांध लेंगे, डूबने का खतरा है ना। चलो जब हम रिलेशन बना रहे हैं बेटा, तो रिलेशन होती है ए टू बी, है ना। जब हमने रिलेशन पढ़ी है तो हमने पढ़ी है ए टू बी या ए टू ए पढ़ी है। हमें एक्स और वाई में कंडीशन दी होती है, रिलेशन दिया होता है। एक्स की प्लेस पर सेट है के एलिमेंट रखते हैं, वाई की जो वैल्यू मिलती है वो बी में होनी चाहिए। और क्लास 9th 8th 10th में हम जब कोई पॉइंट लिखते थे बेटा तो हम एक्स वाई फॉर्म में लिखते थे, पर 11th में हम वाई को थोड़ा सा वाई ना लिख के बेटा एफ एक्स लिखते हैं। पॉइंट होता है एक्स एफ एक्स। ऐसा क्यों होता है? सपोज हमें कोई रिलेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू भी एक्स के टर्म में आ सकती है। वाई को लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स। तो 9th और 8th में और 6th में और 7th में हम जब भी कार्टेशियन पॉइंट डिपिक्ट करते थे एक्स वाई लेते थे, पर अब इतना अंतर कर दिया कि वाई को वाई ना लेके हम एफ एक्स लिखते हैं। अब जरा देखते हैं फंक्शन की कंडीशन क्या है। अभी हमने बड़ी डेफिनेशन कि कोई रिलेशन फंक्शन होगी इफ नो टू पेयर्स है फर्स्ट सेम एलिमेंट, दो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। चलो जरा एक चेक करते हैं। हमें फंक्शन बनाना है ए से बी में। ए सेट दिया है 1 2, बी दिया है 1 2 3 4 5, और एक्स और वाई में रिलेशन दिया है 2x। एफ एक्स 2x दिया है, वाई इक्वल टू 2x दिया है, और हमने वाई को एफ एक्स मान लिया है। अब जरा प्लॉट करके देखते हैं। ए की प्लेस पे एक्स की प्लेस पे ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू क्या है? एक्स की एलिमेंट 1 और 2। जब एक्स 1 रखा तो एफ एक्स या वाई कितना आ गया? 2x 2 1 2 आ गया। नेक्स्ट सेट ए की वैल्यू रखी 2, एक्स की प्लेस 2 रखा तो एफ एक्स यानी वाई क्या है? 2x 4 आ गया। सेट ए में केवल 2 ही वैल्यूज थी 1 और 2, हमने 1 और 2 रखे। एक्स 1 एक्स या वाई 2 आया, 2 पर 4 आया। अब इसे प्लॉट कैसे करेंगे? जब हम प्लॉट करते हैं तो दो हम सर्कल तो नहीं कहेंगे, इसको एलिप्स करते हैं। पहले लिखते हैं पहला वाला सेट ए, सेकंड में सेकंड वाला सेट। पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 1 2 लिख लिए। बी में 1 2 4 7 8 लिख लिए। अब जब एक्स 1 है तो वाई की वैल्यू 2 आ गया, उनको वैल्यू जोड़ ली हमने, 2 से जोड़ लिया, कंबाइन कर लिया, 2 पर 4 से जोड़ लिया। 2 इमेज है, 4 2 की इमेज है, और पेयर क्या बन रहा है? 1 2 और 2 4। अब यहाँ ये सोच के कंफ्यूज नहीं होना कि एक का लास्ट एलिमेंट और एक का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। फंक्शन देखते समय हमें केवल पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट देखने हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं। ये फंक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है इस कंडीशन पर। अब देखो जरा अगला चीज। अब ए दिया है 1 से लेकर 9 तक, बी दिया है -1 -2 -3 हरिओम, और एफ एक्स यानी वाई दिया है +-√x। अब ये फंक्शन का नेचर ही ऐसा है। तो जब मैं x = 4 रख रहा हूं बेटा, तो आप देख रहे हो क्योंकि प्लस माइनस है, वाई की दो वैल्यू आएंगी, +-√4 +-2। तो जब x4 तो y2, और x4 पर y-2 भी है, x4 पर y-2, x4 पर 2 भी है। अगर पेयर बनाएंगे तो कैसे बन रहा है? 4 पर वैल्यू 2 भी है y की, 4 पर वैल्यू -2 की है। भैया दो पेयर ऐसे मिल रहे हैं, हालांकि और भी पेयर मिलेंगे जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। या यहां से देख लो, 4 की दो इमेज है, एक इमेज -2 भी है, एक इमेज 2 भी है। किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, या पेयर फॉर्म में दो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, नहीं हुआ। तो बेसिकली जो हमें कंडीशन दी रहेगी बेटा एक्स और एफ एक्स में, एक्स या वाई में, उस पर डिपेंड करता है कि कोई फंक्शन है कि नहीं। ठीक, तो फंक्शन मतलब एलिमेंट्स पेयर में है,
और किन्हीं भी दो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। अगला एक बारीक अंतर देखना बेटा, इसमें यहां लिखा हुआ है कि फंक्शन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? सी एक्स से भी जुड़ा है, सी वाई से भी जुड़ा है। सी की दो इमेज है, एक्स और वाई। अगर पेयर बनाऊंगा अभी तो पेयर कैसे बनेंगे? सी एक्स से भी जुड़ा हुआ है और सी वाई से भी जुड़ा हुआ है। पेयर ऐसे बनेंगे, सी एक्स सी वाई। दो पेयर ऐसे मिल रहे हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, यहां भी सी यहां भी सी। या सी की इमेज दो है, एक्स या वाई। दोनों तरीके से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको कट ऑफ पड़ रहा है डायग्राम तो आप पेयर बना लो। क्यों आदि? ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सी एलिमेंट की दो इमेज है, ये वाला एलिमेंट सी का बी के दो एलिमेंट से जुड़ा है। अब ये अलग बात है, इस वाले डायग्राम में सेट बी का एलिमेंट ए के बहुत सारे एलिमेंट से जुड़ा है। पर जब हम फंक्शन देख रहे हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है ये एलिमेंट एक से जुड़ा होना चाहिए। ए केवल एक्स से जुड़ा हुआ है, सी केवल एक्स से जुड़ा हुआ है, डी केवल एक्स से जुड़ा हुआ है। पेयर बनाएंगे, कैसे बनेंगे पेयर? ए एक्स फिर एक्स। हमें सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से लो। फर्स्ट एलिमेंट तीनों के अलग अलग है, यहाँ ए यहाँ सी यहाँ डी, तो ये फंक्शन हो गया। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? श्रेया, कृष्णा, यशिका, संजना, रामायणी, राजुल, मैम, कोई डाउट? मानसी जल्दी बोलो। गुड। और मैंने कल बेटा देखा आप में से काफी लोग बेटा क्लास 10 की अपनी मार्कशीट नहीं ले गए हो बेटा, है ना? Yes, sir. एक बार वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा नहीं हो कि हम बाद में ढूंढते फिरे, है ना? चलो, तो हम आ गए फंक्शन पे। एक बार फिर देखें, फंक्शन में एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, फिर ए और बी से पेयर बनाते हैं। शुरू वाला एलिमेंट एलिमेंट होता है, पर सेकंड वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की इमेज कहलाता है। एक्स एक्स की इमेज एफ एक्स, इसको हम एफ एक्स पढ़ते हैं। अगर ये एक्स है, ये एफ एक्स है, तो हम बोलते हैं एफ एक्स इज इमेज ऑफ एक्स। ये एलिमेंट और ये इमेज होता है। अब देखो, वन वन फंक्शन, हमें बेसिकली दो तरह के फंक्शन चेक करने हैं, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, और फिर कॉम्बिनेशन वन वन ऑन टू। एक इनटू भी होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो वन वन, इसका एक नाम और भी है, घर का नाम इंजेक्टिव। क्या बोल रहा है? ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन। कोई फंक्शन वन वन होगा इफ इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। क्या? अगर जो इमेज जो है वो अलग अलग होगी हर एक एलिमेंट की, एक्स के हर एक एलिमेंट की इमेज अलग होगी। वन की इमेज डी है, टू की इमेज बी है, थ्री की इमेज सी है, फोर की इमेज है। हर एक एलिमेंट की कोडोमेन वाले जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट जो सेट है जिसके इमेज चलाते हैं, तो क्या बोलता है? एक्स के अलग अलग एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज। वन की इमेज, जो हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होगी, इट इज कॉल्ड वन 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 वन। वन एलिमेंट की इमेज वन होगी, सेकंड एलिमेंट की अलग सेकंड होगी। अब जैसे यहां टू की इमेज फोर भी हो गई है, टू की इमेज माइनस टू की इमेज भी फोर है, टू की इमेज भी फोर है। अब ये फंक्शन तो है, क्यों? क्योंकि अगर पेयर बनाएंगे तो पेयर कैसे बनेंगे? पेयर तो ऐसे बनेंगे, थ्री का कनेक्शन है नाइन के साथ, माइनस टू का फोर के साथ, टू का है फोर के साथ। जब पेयर बना रहे हैं तो सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन माइनस टू की इमेज भी टू की इमेज, जो टू की इमेज है। बट ये बोल रहा है वन वन होगा अगर इमेजेस अलग होंगी, इमेजेस शुड बी डिस्टिंक्ट। हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ 16 की इमेज फोर है, फोर की टू है, नाइन की थ्री है। हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। अगर सबकी इमेज अलग अलग है, वन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो होता है वन वन फंक्शन, है ना? डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज
अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर हुआ? 1-1 क्लियर? कोई डाउट? मानसी, मानवी, मयंक, पारस, गौरव, क्लियर? यस सर। अब इसको प्रूव कैसे करना है? एग्जाम में तो ये 1-1 प्रूव करने आएगा ना, तो प्रूव करने के लिए देखो, प्रूव करने के लिए थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, ठीक? लेकिन बोलने से तो नहीं होगा। एग्जाम में कैसे हम चेक करेंगे भैया? अगर सपोज किसी सेट में 25-30 एलिमेंट है, तो क्या हम सबके डायग्राम बनाते फिरेंगे क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसके 5। अगर हर एक एलिमेंट को चेक करते फिर बेटा तो हमें तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो देखो, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं बेटा। एक ट्रेडिशनल, जैसे हम लैंग्वेज में करते हैं कि हमें क्वेश्चन मिला और हमने उसका आंसर लिख दिया, वो सामान्य तरीका जो हम छोटी क्लास में करते हैं। एक होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आपको ध्यान होगा 10th में आपने एक चीज प्रूव की थी, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। उसमें क्या किया था हमने? जो प्रूव करना होता था उसका उल्टा लेके चले। √2 रेशनल प्रूव करना था तो हमने एज्यूम किया कि उसका उल्टा, दैट √2 इज रेशनल, और सॉल्व करते 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 लास्ट में आ गया कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, हमें एक रॉन्ग रिजल्ट मिल गया। तो ये होती है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। जो प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलो, और हमें अगर लास्ट में जो रिजल्ट मिला वो रॉन्ग रिजल्ट है, इसका मतलब है जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, तो उसका उल्टा सही होगा। हमें √2 इरेशनल प्रूव करना था और हम उल्टा लेके चले और हमें रॉन्ग रिजल्ट मिल गया। एक तरीका और है, उसे बोलते हैं मेथड ऑफ काउंटर पॉजिटिव। बड़ा समझने की कोशिश करना है ना। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग है। एक एलिमेंट x1, एक एलिमेंट x2। ये मैंने दो यहां के एलिमेंट लिए, x1 और x2। x1 की इमेज यहां किस पॉइंट से जुड़ा होगा? ये उसको f के फॉर्म में लिखते हैं, fx1, और x2 की इमेज fx2। एक जनरल एलिमेंट लिया, ये अगर यहां x है तो ये जुड़ा होगा जिस पॉइंट से उसे बोलेंगे fx। तो 1-1 ये बोल रहा है इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। अगर दो एलिमेंट अलग अलग है बेटा, एक 1 है और एक 2 है, सपोज x1 और x2 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो अलग अलग है, x1 और x2 इक्वल नहीं है, तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज मतलब fx1 नॉट इक्वल टू fx2 होगा। ये है 1। समझ में आया? आदि, प्रखर, समीप, जया, शिवम। Yes, 1-1 sir. मीन्स डोमेन के अलग अलग एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट है, x1 और x2 इक्वल नहीं है, अलग अलग लिया मैंने, ये x1 ये x2 है, x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2। तो जब x1 और x2 इक्वल नहीं है, x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है, fx1 नॉट इक्वल टू fx2। ये है डेफिनेशन 1-1 की। लेकिन बेटा यहाँ नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन में हो आसान होता है, ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली बेटा एप्लीकेबल नहीं है। तो आई थिंक रीजनिंग उसमें ये बोलता है बेटा कि अगर आपको पी से क्यू लाना है, क्या हमें दिया हुआ है x1 नॉट इक्वल टू x2 और उससे हमें प्रूव करना है fx1 नॉट इक्वल टू x2। तो अगर ये कंफर्टेबल ना हो, अगर डायरेक्ट प्रूव करना कंफर्टेबल ना हो, तो बजाय इसके आप जो प्रूव करना है उसका नेगेटिव ले लो, उसका उल्टा ले लो, नेगेशन आएगा, नेगेटिव नहीं एक्चुअली, माइनस ऑफ क्यू इंप्लाइज ऑफ माइनस ऑफ पी। क्या अगर आपको डायरेक्ट कोई चीज पी से क्यू प्रूव करनी है, पी से क्या मतलब है? पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट है। पी यहाँ क्या है? x1 नॉट इक्वल टू x2। क्यू क्या है? fx1 नॉट इक्वल टू fx2।
अगर एक से दूसरी चीज लानी हो और इस तरीके से जाने में कंफर्ट ना हो, यहाँ का अनकंफर्ट जोन क्या है, या नॉट इक्वल टू वर्ड, तो हम सीधे ना प्रूव करके जो लास्ट वाला है उसका नेगेशन लेते हैं, उसका उल्टा लेते हैं और दिखा देते हैं कि फर्स्ट वाले का नेगेशन है, तो भी सही होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे में पहला सेंटेंस है दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है और वन वन के लिए जरूरी है कि इमेज भी इक्वल होनी चाहिए, fx1 नॉट इक्वल टू fx2 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू बेटा इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो हम इसका नेगेशन लेंगे, fx1 नॉट इक्वल टू fx2 का उल्टा fx1 इक्वल टू fx2। इससे क्या लाएंगे, ले आएंगे हम इसका उल्टा x1 इक्वल टू x2। ये डेफिनेशन हो गई वन वन की। क्या एक्चुअली ये वही है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये वही है। क्या बोल रहा है, अगर दो इमेज सेम है, अगर ये दो इमेज सेम है तो x1 इक्वल टू x2, तो वो एलिमेंट जिनकी इमेज है वो भी सेम होंगे। तो कुल मिला के जब हम वन वन प्रूव करेंगे तो हम क्या प्रूव करेंगे, हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे x1 इक्वल टू x2, तो ये वन वन आ गया। और अगर ये नहीं आएगा तो वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी वन होगा। ठीक, एक फटाफट नेक्स्ट पे आता हूं। वन वन का एक भाई ऑन टू है, ऑन टू क्या, हमने बनाया रिलेशन और फिर प्लॉट किया हमने, वन जुड़ा है ए से, सेकंड जुड़ा है बी से, थर्ड जुड़ा है बी से। यहाँ फर्स्ट जुड़ा है ए से, सेकंड बी से, थर्ड सी से। यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ एक एलिमेंट सी है बेटा, आप देख रहे हो डायग्राम में, वो किसी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, जबकि यहाँ कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन किसी न किसी के साथ है। ए जुड़ा है 1 से, बी जुड़ा है 2 से और 3 से। यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं है, पर यहाँ सी एलिमेंट वैकेंट है, सी किसी की इमेज ही नहीं। तो जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े होते हैं या सेकंड वाले सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं होता, देन इट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। और अगर कोई खाली होता है तो वो ऑन टू नहीं होता, इन टू होता है। हालांकि आपकी बुक में इन टू वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन दिमाग में ध्यान रखेंगे। ठीक, पहला वन वन, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। प्रूव कैसे करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और दिखा देते हैं x1 इक्वल टू x2। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गई तो वन वन हो गया, अदरवाइज वन वन नहीं होगा, मैनी वन होगा। ऑन टू हम पेयर बनाएंगे, प्लॉट करेंगे या जैसे भी करेंगे, हम ये देखेंगे कि सेकंड वाला कोडोमेन है ना, फर्स्ट वाला सेट होता है डोमेन, सेकंड होता है कोडोमेन। डोमेन का कोई भी एलिमेंट अगर किसी की इमेज नहीं है, जैसे यहाँ कनेक्टेड है तो वो ऑन, और जुड़ा नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट इसमें? प्रखर, मैं ये पोस्ट करूंगा, आप एक बार फिर से देखेंगे इसको। ठीक है आकृति, क्लियर? आकृति अनामिका, मानसी, गौरव, आर्यन, अनिमेश, समान। यस सर। थोड़ा सा और दिमाग को जोर देना पड़ेगा बेटा। वन वन का एक नाम और भी है, इंजेक्टिव। वन वन जब इंजेक्शन लगता है तो केवल एक ही पॉइंट पे लगता है, वन पॉइंट पे लगता है, इसलिए वन वन इंजेक्टिव। ऑन टू सर्जेक्टिव। ऑन टू छत हमारे सर पर होती है, ऑन होती है सर्जेक्टिव। इनटू इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, और दोनों है तो बाइजेक्टिव। बाई दो होते हैं, इस बाई का संबंध कांता बाई से नहीं है, बाई मीन्स दो, बाई साइड। वन वन ऑन टू दोनों हो तो पॉजिटिव होंगे। और एग्जाम में बेटा यही चीज आएगी। अभी हालांकि मैंने टाइम सरपास कर दिया है, लेकिन एक बार थोड़ा देख लेते हैं बेटा। देखो यहाँ वन जुड़ा है ए से, टू जुड़ा है बी से, थ्री जुड़ा है डी से, फोर जुड़ा है सी से। ये डोमेन के सारे एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट जुड़े हैं, तो नो डाउट ये वन वन है ना। लेकिन कुछ फंक्शन, कुछ वैल्यूज कोडोमेन की खाली है बेटा, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू के लिए जरूरी है कि कोडोमेन की कोई भी वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। खाली है तो ये ऑन टू नहीं हुआ, तो यहां भी ये खाली है, एक किसी से जुड़ा नहीं है, एफ किसी से जुड़ा नहीं है, तो ये ऑन टू तो नहीं हुआ। फिर वन वन है क्या, वन की इमेज भी टू की इमेज, अरे यार वन और टू दोनों की इमेज सेम, वन वन में तो सबकी इमेज अलग अलग होनी चाहिए, तो ना तो ये वन वन है ना ये ऑन टू है, तो वन वन नहीं है तो मैन वन है। ऑन टू नहीं है तो एक वर्ड है इनटू, वो शायद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे बेटा।
है ना। तो ये चीजें थी। अब देखो ये यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, 3 एलिमेंट थे ए बी सी, ए बी किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, बी ना बी भी जुड़ा हुआ है, सी भी जुड़ा हुआ है, तो ये ऑन टू तो है बेटा, लेकिन मैनी वन नहीं है। क्यों? 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी है। ये ऑन टू है क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, और 1 बी से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया है। पर देख लो हर एक की इमेज अलग अलग है, 1 की बी है, सेकंड की सी है, थर्ड की ए है, 4 की डी है, तो ये 1 1 भी हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया अमान? क्लियर? और बेटा रेगुलर होगा ना क्लास में रेगुलर। चलो एक बार फटाफट की पॉइंट, अगर 1 1 प्रूव करना होगा तो डेफिनेशन क्या आएगी बेटा? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे और दिखा देंगे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ये क्या है? ये 1 1 है, इंजेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं? ऑन टू में हमें ये दिखाना होता है कि को डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज है। तो हम इसमें एक्स टेंस टू वाई था, को डोमेन का एक अपने मन से एक एलिमेंट लेंगे और फिर कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि ये डोमेन के किसी एक्स डोमेन के किसी एलिमेंट से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा ऑन टू। और अगर वन ऑन टू दोनों है एग्जाम में बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सब पढ़ाऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। आप लोग नेक्स्ट क्लास की मैं 2 मिनट और लूंगा बेटा। चलो एक्चुअली ये हो जाएगा क्लियर, चाहे एक मिनट देख लूं, मैं एक मिनट देख लूं कौन कौन है। आकृति, आदित्य चौधरी, आदित्य राय, आदित्य दीवान, अनामिका, अनिमेश, अरमान, आर्यन, भाभी, गौरव, जया, जिया, मानसी, मानवी, मानसी वरुण दोनों है, मयंक है, मेविश है, पारस है, रामायणी, ऋषभ, समीप, शिवम, चलो ठीक, मैं 2 मिनट और लूंगा बेटा। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.2 है, क्या बोल रहा है? रिलेशन दिए हुए, ऑब्वियसली 2 सेट दिए होंगे, पहला दूसरा, पहला डोमेन होता है, सेकंड होता है रेंज नहीं होता, सेकंड कोडोमेन होता है। अब ये आर नीचे स्टार बना है, इसका क्या मतलब है? ये बोल रहा है आर इसने सेट बनाया है जिसमें ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स है, सारे रियल नंबर है बट जीरो नहीं है उसमें, ठीक है। और कंडीशन ये दी है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, प्रूव करना है कि ये 1 1 भी होगी, 1 2 भी होगी। तो जैसे मैंने बोला था स्टार्ट विथ डेफिनेशन, पहले 1 1 डेफिनेशन क्या? ये फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेट टू if for every x1 x2 belongs to x, एक्चुअली ये वर्ड क्या है कि हम fx1 fx कर रहे हैं। x1 x2 क्या होते हैं बेटा? ये डोमेन के एलिमेंट होते हैं, तो these x1 x2 belongs to domain। अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए 1 1, तो fx1 टू fx2 रिलेशन दी थी हमें fx इक्वल टू 1/x, तो fx1 क्या हो गया? जहां x था वहां आएगा x1, तो fx1 हो गया 1/x1, यहाँ हो गया 1/x2, एक्चुअली यहाँ इंप्लाई जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 यहाँ गया, x1 यहाँ गया, x2 इक्वल टू x1 आ गया, x1 को पहले लिख लिया, x2 को बाद में लिख लिया, देखो ये आ गया। हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले, fx की डिफरेंस थी 1/x, fx1 fx2 हो गया 1/x2, सॉल्व किया तो आ गया x1 इक्वल टू x2, हो गया 1। क्लियर? क्लियर? चलो आज मैं ऐसा करता हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, मैं